इजराइल में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। एक के बाद एक 3 बसों में बड़े विस्फोट होते हैं। बसों में ब्लास्ट का जो वीडियो सामने आया है वो अपने आप में खौफनाक है। किसी के हताहत होने की खबर हालांकि अभी तक इजराइल से बाहर नहीं आई है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि नुकसान अच्छा खासा हुआ है। 3 बसों में धमाके हुए हैं। एक के बाद एक 3 सीरियल बम धमाकों से दहल गई है कमर्शियल कैपिटल इजराइल की। तेल अवीव में 5 बसों में कुल बम लगाए गए थे। यानी आप सोचिए जो नुकसान हुआ है, जिस तरह से हमलों को अंजाम दिया गया है, इरादा उससे भी ज्यादा आतंक मचाने का था। इरादे उससे भी ज्यादा खौफनाक थे। ये तस्वीरें आप देखिए 3 बसों में कैसे धमाके हुए हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पर धमाके के बाद की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। या तो 5 बसों में बम रखे गए थे, 3 बसों में विस्फोट हो गया, धमाका हो गया। टाइमर बम होने का शक है, पुलिस ने यह कहा है, और इसी वजह से एक नियत समय पर यह धमाके हुए। हालांकि 2 बसों में धमाका नहीं हुआ, जिससे विस्फोटक बरामद किया गया है। और देखिए सीसीटीवी में कैद हुआ हमले का संदिग्ध। जी हां, बम लगाने के बाद ट्रेन में जाता नजर आया है एक संदिग्ध शख्स। ये देखिए काले कपड़े पहना हुआ यही शख्स संदिग्ध माना जा रहा है इन धमाकों का, क्योंकि हमले के बाद ये शख्स ट्रेन में जाता दिखा है और एजेंसीज को शक है कि इस शख्स ने ये बम प्लांट किया था। हमले के बाद ये जो शख्स आपको काले कपड़ों में ट्रेन के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है, ये धमाके का संदिग्ध बताया गया है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ आप देख रहे हैं इजराइल में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं उसके बाद कैसे कोहराम मचा हुआ है, और दूसरी तस्वीर है उस संदिग्ध की जिसके बारे में एजेंसीज को शक है कि ये हमला इसी शख्स ने जो बॉम्ब रखा, जिस तरह से बॉम्ब को प्लांट किया गया, उसी के बाद ये बड़े धमाके हुए हैं। 3 बसों में धमाके हुए हैं और कुल 5 बसों में बम प्लांट किया गया था। और मौके से मिला बसों में लगाया गया बम। जी हां, बमों पर अरबी हिब्रू में एक मैसेज लिखा हुआ है, संदेश लिखा हुआ है। बमों पर टाइमर लगे होने की खबर है, यह भी जानकारी सामने आ रही है, जिसकी वजह से एक फिक्स टाइम पर ये बम फटने थे, लेकिन 2 बसों में ऐसा नहीं हो पाया और वही रिकवर किया गया है। और इसी के आधार पर ये सारी जांच आगे बढ़ रही है, सारे दावे किए जा रहे हैं। तो इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को यह सीधी चुनौती है। बमों को डिफ्यूज करने के लिए रोबोट्स भेजे गए। आईडीएफ ने, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने रोबोट्स तैनात किए। धमाके के बाद दूसरी बसों की भी जांच जारी है। ये देखिए तस्वीरें, क्योंकि इस बात का शक है, इस बात की आशंका है कि कहीं कुछ और बसों में भी बॉम्ब प्लांट तो नहीं कर दिए गए। 3 बसों में तो ब्लास्ट हो गया है। जानकारी यह भी मिली है कि कुल 5 बसों में बॉम्ब प्लांट किए गए थे, लेकिन शक और आशंका इस बात की है कि कहीं और ज्यादा बसों में बॉम्ब प्लांट तो नहीं किए गए। और उसी के बाद देखिए किस तरह से बसों की चेकिंग की जा रही है, किस तरह से रोबोट्स बसेस के आसपास घूमकर बसों के अंदर जाकर चेक कर रहे हैं कि कहीं बॉम्ब प्लांट तो नहीं किया गया है और भी बसों में। और बम विस्फोट के बाद एक्शन में इजराइल में सर्च ऑपरेशन जारी। ये रक्षा मंत्री ने कहा, शरणार्थी शिविर में जांच तेज हो गई है। ये इजराइल की तरफ से दावा किया गया। तो जो कैंप्स हैं शरणार्थियों के, उसमें जांच तेजी से की जा रही है। एक्शन में इजराइल आ चुका है, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है तेल अवीव की। तेल अवीव में जो हुई है, और लगातार इस मामले में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जांच चल रही है, संदिग्धों की तलाश चल रही है। और हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं, एयर कमोडोर एसपी सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे 2 सहयोगी जो लगातार हमें हर अपडेट से करा रहे हैं, वाकिफ सुमित चौधरी और मनीष झा भी हमारे साथ मौजूद हैं।
सुमित, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ये जो कुछ भी इजराइल में होता हुआ हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, जो तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं ब्लास्ट की, इसके पीछे सबसे बड़ा मोटिव क्या नजर आता है? एक तरफ इजराइल और अमेरिका की तरफ से यह धमकी कि गाजा को नर्क बना दिया जाएगा अगर सारे बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो, और दूसरी तरफ से यह जवाब। देखिए समीर, इस समय खासतौर पे इजराइल का फोकस ना सिर्फ गाजा है बल्कि वेस्ट बैंक में भी है। और अभी अगर आप देखें, पिछले 2 दिनों से तुलकरम जोन का कैंप है जो सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं दूसरा सबसे बड़ा कैंप है वेस्ट बैंक के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और खास बात यह कि इन आईडी ब्लास्ट के साथ उसको इसलिए देखकर जोड़ा जा रहा है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एक बॉम्ब के ऊपर साफ तौर पर लिखा था कि रिवेंज ऑफ तुलकरम कैंप, यानी ये लगातार कहा जा रहा है कि उसी कार्रवाई का नतीजा है कि वेस्ट बैंक से कुछ लोगों ने इसको प्लांट किया। हालांकि अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इजराइल की, वो इस बात का दावा भी कर रही हैं कि हर बम के अंदर करीबन 5 केजी का एक्सप्लोजिव रखा गया था। लगातार इसको इस तरीके से प्लांट किया गया कि उस समय प्लांट किया गया जब उसके आसपास करीबन 100 लोग हों, ज्यादा कैजुअलिटीज हों। और लगातार वेस्ट बैंक में जिस तरीके से इजरायली फोर्सेस को बढ़त मिल रही है या वो अपने आप कह सकते हैं सिक्योरिटी रिव्यू कर रही है, उसके एवज में ये बड़ा ब्लास्ट करने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि अब इजराइल इसको एक टेररिस्ट अटैक तो घोषित कर ही चुका है। अब कहा जा रहा है कि और बड़े ऑपरेशन अब वेस्ट बैंक में भी चलने की उम्मीद है।